संत रामानुजाचार्य एक ऐसे संत जिन्होंने समाज से ऊंच नीच, जाति और रंग भेद इन सारी चीजों को खत्म करने के अथक प्रयास किए थे अपने पूरे जीवन काल में। आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं से रिलेटेड एक स्पेशल इवेंट के बारे में, जो कि आज इनोग्रेट किया जाने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। दैट मीन्स कि आज हम बात करेंगे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के बारे में। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी आज इंडिया में इनोग्रेट किया जाएगा, उसका इनोग्रेशन किया जाएगा किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और कहां पर ये किया जाएगा, वही सारी चीजें हम अपनी आज के इस वीडियो में जानेंगे। सो बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं संत रामानुजाचार्य के बारे में। इनका जन्म 25 अप्रैल 1017 दैट मीन्स 1017 सेंचुरी में हुआ था। ठीक है, और कहां पे हुआ था? श्री परम्बदूर चोल एम्पायर के टाइम पीरियड पे इनका जन्म हुआ था। और इनकी डेथ की बात अगर की जाए तो दैट मीन्स कि ये विलीन हुए थे। तो कब हुए थे? 1137 सेंचुरी में 120 साल की उम्र में ये श्रीरंगम चोल एम्पायर में क्या है, इनके पूरा एक तरीके से विलीन हो गए थे। आज जो एक स्टैचू एस्टैब्लिश किया जा रहा है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जिसका नाम है, ये पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में सेकंड टॉलेस्ट मेटालिक स्टैचू है, सिटिंग पोजीशन में सबसे बड़ा। ठीक है ना, सेकंड नंबर पे कह सकते हो टॉलेस्ट स्टैचू है। इसकी जो अगर मैं बात करूं ऊंचाई की, तो ये कितना है? 216 फीट टॉल है ये। और ये किनसे रिलेटेड है? 11वीं सेंचुरी के जो संत हैं, संत रामानुजाचार्य का ये स्टैचू बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है वो बात कर लेते हैं। ये जीवा कैंपस, शमशेदाबाद, हैदराबाद, तेलंगाना, इंडिया में इसका इनोग्रेशन किया जा रहा है। यहां पर ये जो स्टैचू है उसको स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, अब इसके पीछे क्या कारण है? अगर मैं संत रामानुजाचार्य के बारे में अगर बताऊं तो इन्होंने क्या किया था? एक आइडिया को स्प्रेड किया था बहुत ज्यादा, और वो आइडिया क्या? इक्वालिटी। ये किसी भी चीज में कोई भेदभाव नहीं समझते थे, और इन्होंने क्या है, अपने जीवन में अथक प्रयास किया था। जो भी ऊंच नीच, जाति और रंग के आधार पे जो लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, उन सारी चीजों को खत्म करने का। और इन्होंने कोशिश की थी, आपको पता होगा पहले क्या है, मंदिरों में जो कुछ छोटी जाति के जो लोग होते थे उनका प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती थी। तो इन्होंने क्या है, अपने अथक प्रयासों के द्वारा उनको मंदिरों में प्रवेश दिलाया था, और उनको भी शिक्षा देने का अधिकार दिलाने की कोशिश की थी। दैट मीन्स कि इन्होंने क्या किया था? लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए कार्य किया था। ठीक है, और इसी वजह से अगर हम बात करें तो आज क्या है, हम संत रामानुजाचार्य को बहुत ज्यादा याद करते हैं। और उन्हीं के बहुत सारे शिष्य भी हुए थे बाद में, जैसे कि कबीर वगैरह, जिनको बाद में क्या है, उनको भी बहुत ज्यादा ये कह सकते हैं कि माना जाता है। अगर इस स्टैचू की बात की जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको जो हाइट की अगर बात करें तो ये 216 फीट लंबा है। और इस स्टैचू को बनाने के लिए 5 मेटल्स का यूज किया गया है, अलग अलग। कौन से हैं? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास एंड जिंक का यूज किया गया है, जिसको कि हम पंचचोला बोलते हैं। ठीक है, और इसमें 120 किलो गोल्ड यूज किया है। जो ये स्टैचू है, जो ये पूरी मूर्त है संत की, उनको बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो संत हैं रामानुजाचार्य हैं, वो 120 साल तक उनका लाइफ स्पैन रहा था, वो 120 साल तक जिए थे। तो दैट्स वाई क्या है, उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए 120 गोल्ड का इसमें यूज किया गया है। ओके, अब इसके अलावा बात करते हैं कि ये जो इनका जो स्टैचू है, इसको 24 फीट हाई, दैट मीन्स कि 24 फीट हाई एक बेस है, उसके ऊपर इस स्टैचू को बनाया गया है, रखा गया है, जिसका नाम क्या है? भद्रवेदी। ठीक है, भद्रवेदी जो है एक तरीके से एक ऐसा प्लेस है जहां पर और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसके अंदर क्या क्या है? एक डिजिटल लाइब्रेरी है, रिसर्च सेंटर है, एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट हैं, एक थिएटर है, और एजुकेशनल गैलरी है, जिसमें कि संत रामानुजाचार्य से रिलेटेड उनके लिखी हुई जो किताबें हैं, उनके किए हुए जो कार्य हैं, उनके रिलेटेड जो वर्क्स हैं, वो सारी चीजें वहां पर आपको मिल जाएंगी। जिस दिन इसका इनोग्रेशन, दैट मीन्स कि मैंने आपको बताया कि आज 5 फरवरी को इसका इनोग्रेशन शाम को 5 बजे के समथिंग नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। तो इसी के साथ श्री चिन्ना जीयर स्वामी ने बताया है कि एक 3D प्रेजेंटेशन भी होगा, जिसके द्वारा जो संत हैं रामानुजाचार्य, इनकी क्या है, जो लाइफ जर्नी और जो टीचिंग है, उनको प्रेजेंट किया जाएगा एक 3D शो के द्वारा। ओके, और उन्होंने ही क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पेशल इन्विटेशन दिया है इसको इनोग्रेट करने के लिए। इसके अलावा यहां पर एक 108 दिव्य देशमस भी बनाया गया, ऑर्नामेंटल कार्व्ड टेम्पल्स हैं ये, वो बनाए गए इसके आसपास। ठीक है, और इन टेम्पल्स को बनाने के लिए क्या है, जो स्टोन आया है वो कहां से आया है? वल्लेजया कांचीपुरम से इसके लिए स्टोन आया है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पुरुषशिला स्टोन के नाम से जानते हैं। ओके,
ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है वैसे तो ये 12 दिन तक चलने वाला एक पूरा सेरेमनी है, जो कि क्या है, रामानुज शास्त्रविद समारोह के नाम से जाना जाता है। और ये 1000वीं जो जयंती है रामानुजाचार्य जी की, उसके उपलक्ष्य में ये पूरा जो समारोह है वो आयोजित किया गया है, क्योंकि ये कह सकते हो इस टाइम पीरियड पे रामानुजाचार्य की 1000वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े स्टैचू की, कि सिटिंग पोजीशन में सबसे बड़ा स्टैचू वर्ल्ड का कौन सा है। तो वो है बुद्धा स्टैचू, जो कि थाईलैंड में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सिटिंग स्टैचू है, जो कि 300 फीट का है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।